Hello everyone, this is Kaveri Kathuria and once again welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So today we will discuss some important MCQs on the business environment. So let's start it. And here your first question is, the low income economies are sometimes referred to as. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द लो इनकम इकोनॉमिक्स. लो इनकम इकोनॉमिक्स को हम रेफ़र करते हैं ऑल्सो किससे हम रेफ़र कर रहे हैं, एंड ये करेक्ट ऑप्शन इज़ थर्ड वर्ल्ड. लो इनकम इकोनॉमिक्स को थर्ड वर्ल्ड भी कहा जाता है, सो सी इज़ योर करेक्ट आंसर. राइट, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ this is the government strategy in respect of public expenditure revenue which have a significant impact on business. कहते हैं गवर्नमेंट की वो स्ट्रैटेजी जिसके अंदर हम पब्लिक एक्सपेंडिचर को कंसिडर कर रहे हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड उसके रेवेन्यूज़, इनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखते हैं बिजनेस पर. इट मीन्स गवर्नमेंट की एक स्ट्रैटेजी जिसके अंदर हम पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू को कंसिडर कर रहे हैं, इट्स इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस. इस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? This policy is called fiscal policy. So B is your correct answer. Right. Now move to next question. CII stands for. Full form आपसे पूछ रहा है CII किसके लिए stand होता है, and your correct answer is Confederation of Indian Industries. So A is your correct answer. Now move to next question. Dash is considered with the withdrawal of state from an industry or sector partially or fully. इट मीन्स कि कहता है कि हम विड्रॉल कर रहे हैं ऑफ स्टेट. अगर किसी इंडस्ट्री को स्टेट से विड्रॉल कर लिया जाता है, ऑब्वियसली अगर हम किसी इंडस्ट्री को या किसी सेक्टर को विड्रॉल कर रहे हैं स्टेट से विड्रॉल कर हम कहाँ मूव करेंगे? इट मीन्स ये प्राइवेट सेक्टर की ओर मूव की जा रही है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. इसका अपोजिट भी हो सकता है. अगर प्राइवेट सेक्टर से अगर मान लीजिए कि कोई सेक्टर या कोई इंडस्ट्री, अगर हम इससे प्राइवेट सेक्टर से लेकर अगर पब्लिक उसे अपनी ओनरशिप में ले लेती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन. राइट, तो आपको दोनों का मीनिंग जो है क्लियर होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर से अगर पब्लिक सेक्टर में मूव कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, और पब्लिक से प्राइवेट में मूव करते हैं तो क्या कहलाता है. सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ रंगाराजन कमेटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर्स. कहता है कि यहाँ पर रंगाराजन कमेटी जो है वो अपॉइंट की गई थी पब्लिक जो डिसइन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग. वो कब अपॉइंट की गई थी? इट वॉज अपॉइंटेड इन 1993 में अपॉइंट की गई थी रंगाराजन कमेटी. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अ पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन ऑन. कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन जो है कंस्टिट्यूट किया था. वो कब किया गया था? इट वॉज कंस्टिट्यूटेड ऑन 23 अगस्त 1993. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which act was replaced with the introduction of Competition Act 2002? कहते हैं Competition Act 2002 जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसने कौन सा एक्ट जो है रिप्लेस किया था? इट रिप्लेस द एक्ट MRTP एक्ट, मीन्स मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट जो है रिप्लेस किया गया था, और इसकी जगह आया था कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. और MRTP एक्ट आपका कब आया था? 1969 में. आई होप अब आपको ये जो कंसेप्ट है क्लियर होगा कि MRTP को रिप्लेस किया गया था 1969 में आया था MRTP, और इसको रिप्लेस करके न्यू आया था आपका कंसेप्ट कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉम्पिटिशन एक्ट वॉज एनेक्टेड इन द ईयर. कॉम्पिटिशन एक्ट को एनेक्ट किया गया था किस ईयर में? एनेक्ट किया गया था दिसंबर 2002 में. कॉम्पिटिशन एक्ट आपका एनेक्टेड किया गया था दिसंबर 2002 में. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कमिटी रिकमेंडेड द एनेक्टमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट. कहते हैं कॉम्पिटिशन एक्ट का एनेक्टमेंट जो है वो किस कमेटी ने रिकमेंड किया था? द हाई लेवल कमेटी ऑन कॉम्पिटिशन पॉलिसी एंड लॉ. दिस कमेटी रिकमेंड फॉर द एनेक्टमेंट ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which policy is considered with raising revenue through taxation and deciding on the level and the pattern of expenditure? कहता है कि वो कौन सी पॉलिसी है जिसमें हम रेवेन्यू को रेज कर रहे हैं. कहाँ से रेज कर रहे हैं? थ्रू टैक्सेशन, टैक्स के थ्रू. एंड डिसाइडिंग ऑन द लेवल एंड पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर का जो लेवल है और जो पैटर्न है वो हम डिसाइड करते हैं. कौन सी पॉलिसी में दोनों काम किए जाते हैं? फिजिकल पॉलिसी में ये दोनों जो है आपके मेन रहते हैं कॉन्सेप्ट कि हम जो टैक्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, और जो उसका जो यूज़ किया जाएगा उस एक्सपेंडिचर का जो पैटर्न डिसाइड किया जाता है, ये भी इसी पॉलिसी में डिसाइड किया जाता है. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट बिफोर द पार्लियामेंट। कहता है कि पार्लियामेंट के सामने बिफोर द पार्लियामेंट एक यूनियन बजट जो है प्रेजेंट किया जाता है, और वो यूनियन बजट कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो यूनियन बजट प्रेजेंट करते हैं बिफोर द पार्लियामेंट। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज डैश इज कंसिडर्ड विद ऑल करंट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। कहता है कि जो हमारी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं, हमारी गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन पे एक्सपेंडिचर करती है, जो करंट एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सभी करंट एक्सपेंडिचर उनको क्या कंसिडर किया जाता है? दिस इज़ कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इट मीन्स कि गवर्नमेंट के जो भी ऑल करंट एक्सपेंडिचर होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर किए जाते हैं, दैट इज रेफर्ड विद द नेम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन इंडिया इन। कहते हैं कि प्लानिंग कमीशन को सेटअप कब किया गया था? इट वॉज सेटअप इन द 1951। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेजिडेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेजिडेंट होते हैं कहाँ के? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। The intervening period between the third and the fourth 5-year plan is regarded as। कहता है कि जो आपका थर्ड 5-year प्लान था और जो आपका फोर्थ 5-year प्लान था, इसके बीच का जो गैप था, इन दोनों 5-year प्लान्स के बीच में कुछ गैप रहा था, और उस गैप को किस नेम से रेफर किया जाता है? दिस इज नोन विद द नेम प्लान हॉलीडेज, राइट? सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान। कहते हैं कि रोलिंग प्लान का कंसेप्ट कौन सी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जननाथा गवर्नमेंट, राइट? सो सी इज योर करेक्ट आंसर, जनता गवर्नमेंट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गैट वॉज बोर्न इन द ईयर। कहता है गैट कौन से ईयर में जो है ये बोर्न हुआ था? इट वॉज बोर्न इन द 1958, दैट इज गैट, General Agreement on the Tariff and Trade, right? It was born in 1948. So B is your correct answer. What was the predecessor of the WTO? It means कि WTO जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसने रिप्लेस किया था, किसे रिप्लेस किया था? गैट को रिप्लेस किया था। इसका जो प्रीडिसेसर था वो क्या था? गैट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर WTO वॉज फॉर्मुलेटेड। WTO को फॉर्मुलेट कब किया गया था? WTO मीन्स द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट? इट वॉज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर 1991. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज FEMA. FEMA वॉज पास्ड इन द ईयर, FEMA एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1999. FEMA एक्ट जो आपका पास किया गया था वो कब पास किया गया था? 1999 में. एंड इट्स फुल फॉर्म इज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999. और एज यू नो कि FEMA ने जो रिप्लेस किया था किसको? फेरा को रिप्लेस किया था, राइट? सो इज योर करेक्ट आंसर. ये थे आज के हमारे 20 MCQs ऑन द बिजनेस इन्वायरमेंट. आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे फॉर योर UGC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड एज यू नो द एग्जाम डेट इज टिल नॉट डिसाइडेड एंड वी शुड continue our study, right? So prepare all these questions